हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 5 बजे हैं और मैं यहाँ मेरी नींद खुल चुकी है और 5 बजते ही मेरे उठने की तैयारी हो जाती है। अलार्म लगे या ना लगे, अब माइंड में सेट हो गया अलार्म, तो अपने आप ही अलार्म के बिना ही नींद खुल जाती है। तो मैंने यहाँ अपना हथेलियों को देखा, उसके बाद थोड़ा सा भगवान का नाम लिया और यहाँ मैं चलती हूँ अब बाहर। तो 5 बजे मेरा उठना होता है, दिन की शुरुआत हो जाती है मेरी 5 बजे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पिलो लगा दी है क्योंकि रिशू होता है जब कोई एक साइड लेटता नहीं है तो ये गिर जाता है नीचे। तो इसी वजह से पिलो मैं लगा देती हूँ कि बच्चे हैं कहीं नींद में नीचे ना गिर जाएं बेड से। तो इस वजह से मैं लगा के और अब मैं जलाऊंगी अपनी लाइट मंदिर की। और यहाँ मैं हाथ जोड़ के कि मेरा पूरा दिन अच्छा रहे, दिन की शुरुआत मेरी अच्छी हो, तो माइंड में खुशहाली रहे। तो इसी वजह से भगवान से मैं थोड़ा सा आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मैंने सीधा बाहर का गेट खोला और यहाँ मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। अभी अंधेरा ही हो रखा है क्योंकि अब 6:15 बजे उजाला होता है, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और इतने टाइम में देखती हूँ तो पार्क में भी कोई नहीं होता है क्योंकि अब ठंडा मौसम भी होने लगा है, तो इस वजह से लेट ही निकलते हैं लोग। और यहाँ कुछ लोग जाग गए हैं लेकिन अभी पार्क में कोई भी नहीं दिख रहा है। तो अंदर आई तो मैं यहाँ ब्रश वगैरह कर लेती हूँ अब। तो अभी मैंने ब्रश कर लिया, उसके बाद मैं सीधा आ गई किचन में और मैं रखती हूँ गर्म पानी क्योंकि गर्म पानी मुझे पीना है। तो सुबह सुबह गर्म पानी की हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। सुबह गर्म पानी पी लो 2 गिलास, लेकिन मैं 2 गिलास तो नहीं पी पाती हूँ, 1 ही गिलास पीती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ही सही पीना चाहिए ज़रूरी। तो मैं यहाँ फिर पानी हो रहा है गर्म, इतनी देर में मैं बर्तन भी लगा देती हूँ। बर्तन धुले हुए रखे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं खड़े होके क्या करूँ, बर्तन ही लगा देती हूँ साथ में, तो फिर 2 काम हो जाएंगे एक साथ। तो सुबह के कामों की बहुत ज़्यादा हपड़ा तपड़ी मच जाती है, तो इसी वजह से सोचते हैं जल्दी से जल्दी काम निबट जाएं। तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है, तब तक मेरा पूरा बर्तन भी लगा जा रहा है और अभी पानी गर्म हो चुका है। तो मैं ले लेती हूँ 1 गिलास, एक तो नहीं मैंने 2 रख लिए क्योंकि हस्बैंड भी जागी गई हैं। तो अगर मैं जागूंगी तो वो साथ में जाग जाएंगे, अगर मैं सोती रही तो फिर नहीं उठ सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं सीधा फ्रिज से आ गई और मुझे बनानी है आज मशरूम की सब्जी। तो मैं शाम को मशरूम लेके आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छे मिले थे मशरूम, बड़े बड़े भी थे और एकदम से साफ थे। तो मुझे मन आ गया, मैंने कहा चलो मशरूम ले लेती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ दाल, मैंने रिशु के ब्रेकफास्ट के लिए दाल भिगो रखी है और मैं सब्जी में बनाऊंगी मशरूम। तो रिशु सब्जी तो खा नहीं पाता है, उसे मैं खिला देती हूँ, घर पे रहता है तो मैं हाथ से खिला देती हूँ, वैसे लंच बॉक्स वगैरह में नहीं देती हूँ। तो उसी वजह से मैंने दाल भिगो रखी और देखिए कितने ज़्यादा साफ साफ मशरूम हैं। तो लेकिन फिर भी मैं इसको ऊपर से छील देती हूँ, जैसे ऊपर से थोड़ा भी मिट्टी वगैरह होती है तो साफ हो जाते हैं। और मुझे पता नहीं कितने भी साफ हों, लेकिन फिर भी वैसे ही काटने का मन नहीं करता है। तो ये हल्की सी जो ऊपर से परत निकलती है वो मैं निकाल देती हूँ, साफ कितने भी हों। तो इस तरह से ना ये लगता है कि हाँ चलो ये बिल्कुल साफ हो गई, छिल चुके हैं। तो छीलने जैसे ही परत निकलती है और यहाँ मैंने कट करके रख लिए। तो यहाँ मैंने सब्जी वगैरह तैयार कर ली और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि सब्जी की टेंशन सबसे पहले होती है। तो मैं सब्जी पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, अगर मैं शाम को नहीं तैयार कर पाती हूँ तो सुबह सुबह उठते ही मेरी सब्जी होती है। अपने मॉर्निंग के काम करने के बाद फिर मैं सब्जी पे ही लग जाती हूँ कि चलो यही काम पहले कर लो। अगर ये सोचा कि मैं बाद में सब्जी कट कर लूँ करूँगी, मैं झाड़ू पोछा पूजा वगैरह कर लूँ, लेकिन फिर मेरे काम छूट जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं सब्जी कट कर लूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ और किचन में लग गया, हॉल में लग गया, उसके बाद मैं रूमों में लगा देती हूँ। और अभी एक रूम में मैंने नहीं लगाया
क्योंकि उसमें मैं बाल वगैरह कंघी करती हूँ तो बाल वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसी वजह से मैं उस रूम को अभी छोड़ देती हूँ। अब मैं लगाऊंगी एक रूम में, बाद में लगाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ड्रेसिंग का है, तो इसी वजह से मैं फिर उसमें नहीं लगाती हूँ। क्योंकि बाल वगैरह चारों तरफ हो जाते हैं तो वो फिर इकट्ठा भी नहीं होते हैं, तो जहाँ गिरे हैं वहीं से उठा लो तब तो ठीक है, नहीं तो बाल इधर से उधर उड़ जाते हैं झाड़ू से और फिर वो आते ही नहीं है। पोछा लगाओ तो पोछे में चिपकेंगे, तो इसकी वजह से मैं जहाँ बाल वगैरह कंघी करती हूँ तो वो मैं छोड़ देती हूँ, बाद में कर लेती हूँ। जैसे तो मैंने झाड़ू लगाया, फिर इस रूम को भी मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया, किचन में लग गया, रूम में लग गया, अब मैं लगाने लगी हॉल में। तो यहाँ भी मैं लगा देती हूँ। और इतने टाइम झाड़ू पोछा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रिशु बच्चे होते हैं ना तो वो भी सोते रहते हैं और इधर उधर भी नहीं। अब मौसम ठंडा होने लगा तो बच्चे ज़मीन पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है पोछा वगैरह लगाने के बाद फर्श। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ ये उठे तब तक मैं सभी अपनी पूरी साफ सफाई कर लूँ। तो मैं फिर सीधा किचन में ही आ गई, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी हो गया था। अगर मैं एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा देर कर लूँ तो फिर लेट हो जाती हूँ, तो मैं सोचा कि पहले मैं सब्जी बनने रख दूँ, किचन का टेंशन ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो यहाँ मैं वो मसाले वगैरह तैयार करने लगी। अभी लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी, मशरूम बनाऊंगी तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ टमाटर भी पीस लिया और इसको भी मैंने प्यूरी बना ली। अब मैं दाल भी साथ में ही पीस लेती हूँ। तो रिशु के लिए मुझे ब्रेकफास्ट करना है तैयार, तो मैं बनाऊंगी रिशु के लिए दाल की पूड़ी। तो इसी वजह से मैंने दाल पीस रखी है और इसके लिए मैं अलग ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो वो आराम से फिर खा लेता है और वही मैं उसको लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ। तो यहाँ मेरा ऑयल गरम हो गया था तो मैंने इसमें जीरा डाला और जीरा डालने के बाद ये लहसुन प्याज का पेस्ट है तो इसको मैंने डाल दिया। और इसको पेस्ट अच्छे से बना के डालो तो मसाले का ना टेस्ट अच्छा लगता है जैसे सब्जी का। तो यहाँ मैंने हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं और ये अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया। तो उसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी इसमें ऐड कर दी है, तो ये भी अच्छे से पकेगी। और यहाँ टमाटर प्यूरी पक गई थी तो मैंने फिर मटर डाल ली सबसे पहले, क्योंकि कच्ची मटर थी तो इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, उसके बाद ही मैं मशरूम डालूंगी, क्योंकि फिर मटर कच्ची रह जाती है, मशरूम पक जाते हैं। तो मशरूम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन थोड़ी देर मटर में लग जाता है। तो मैं सब्जी पकने रखी, सब्जी अभी मैं मटरी पका रही हूँ, मैंने डाले नहीं मशरूम। तो इसको मैंने एक उबाल आने तक इसको पकाया है और उसके बाद मैं मशरूम डाल देती हूँ। तो यहाँ फिर उसके ये बन जाएंगे अच्छे से। तो इस टाइप से बनाओ तो मटर फिर कच्ची नहीं रहती है। अगर मटर के साथ में ही मैं मशरूम डालती हूँ तो फिर मटर ऐसा लगता रहता है जैसे कच्ची सी रह गई हो। तो इसी वजह से मैं मटर थोड़ी पका लेती हूँ, उसके बाद मैं मशरूम डालती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी भी डाल दिया और इसको मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद है मशरूम में, मटर मशरूम में। और फिर मैंने यहाँ चाय बनने रख दी दूसरी गैस पे, तो चाय भी बन जाएगी तो मैं चाय वगैरह पी लूँगी। तो अभी मैंने आटा ले लिया और आटे में मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा, यही मैं करूँगी, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं रिशु के लिए बना रही हूँ तो बच्चे के लिए कम ही मसाले मैं यूज करती हूँ। और फिर मैं यहाँ डाल लेती हूँ दाल, और ये उड़द की दाल है तो इसकी मैं पूड़ी बनाऊंगी। कभी मैं वो मूंग की दाल की देती हूँ, कभी उड़द की, ऐसे मिक्स करके मैं देती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो दाल अच्छी नहीं लगती है बच्चों को, और पूड़ी वगैरह इस तरह से बना लो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। तो बच्चों को दालें खिलाने का बस इसी तरह से नई नई आइडिया ढूंढते रहते हैं हम।
तो हम लोगों को लगता है कि बच्चे किसी तरह से कुछ भी बनाना पड़े पर वो चीज़ खा लेनी चाहिए जो उनको देनी ज़रूरी है, दाल हैं, सब्जियां, तो इस टाइप से तो देखना पड़ता है बच्चे किस टाइप से खाते हैं, किस तरह से खा सकते हैं। तो यही चीज़ें हो जाती हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को दो, फिर बच्चे भी अच्छा लगता है बच्चों को भी खाने में, और इस तरह से सारी चीज़ें खाते भी हैं। और वैसे तो सादा सिंपल से तो नहीं खाते हैं बच्चे, क्योंकि वैसे तो उन्हें देखने में मालूम ही पड़ जाता है ये दाल है, ये मुझे ये नहीं खानी है। तो यहाँ मैंने पूड़ी में आटा लगा लिया और आटे के बाद मैं पूड़ी पे वो रोटी अभी बना लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना दूँगी। तो उन्हें मॉर्निंग में रोटी ही खाना पसंद है, क्योंकि सादा सिंपल सा खाना मॉर्निंग में चाहिए होता है। फिर तो वैसे ले लेते हैं दिन में कोई भी खाना हो जाए, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद करते हैं, तो इसी वजह से मैं रोटी बना लेती हूँ। और रिशु के लिए मैं पूड़ी सेक दूंगी, क्योंकि दाल की पूड़ी या पराठे कुछ भी मैं बना देती हूँ, कभी कभी पराठा भी बना देती हूँ, लेकिन मैं इसे पूड़ी दे दूंगी क्योंकि इसे पूड़ी पसंद है। तो मैं सोचा कि चलो दाल की है अब वो भी पूड़ी तो खा लेगा इस तरह से। और अभी तब तक आ गया था मेरा दूध, सुबह मॉर्निंग में मैं दूध लेती हूँ तो दूध भी आ गया था। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हपड़ा तपड़ी हो जाती है, क्योंकि दूध भी आ जाए, कूड़ा वाली भी आ जाती है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वो होता है कि क्या दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भड़बड़ सुबह की मॉर्निंग में ही होती है। बच्चों को स्कूल जाना, हस्बैंड को ड्यूटी जाना, तो इसी तरह से हो जाता है। और सुबह का इतना ज़्यादा बिजी टाइम होता है तो उसमें टाइम मिल ही नहीं सकता अच्छे से। तो मैं आज नहाई भी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पूरा तैयारी करके रख देती हूँ। अभी हस्बैंड भी नहा रहे थे, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक खाना सेक देती हूँ। और इधर सब्जी भी बन रही है, तो सब्जी भी बार बार मुझे देखनी पड़ रही है, तो इसकी वजह से फिर मैं नहाने भी नहीं गई और मैं खाना भी सेकने लगी। तो मैं बाद में नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी। तो अभी लेट नहीं हुआ था, सही टाइम था, तो इसी वजह से फिर मैं रोटी सेकने लगी, क्योंकि मुझे खाने की सबसे ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में टेंशन होती है कि खाना तैयार हो जाए, फिर अपना आराम से कितना भी टाइम ले लो। तो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं ज़रा से देखूंगी कि हाँ चलो मेरा खाना कम से कम 1 घंटा पहले बन जाए, तो इसी वजह से मैं करती हूँ कि फटाफट से सारा काम हो जाए। और भी अच्छे से टाइम था, तो मैं यहाँ अभी रोटियाँ सेक दी, उसके बाद मैं पूड़ी भी सेक लेती हूँ। तो ये हमें बेलती भी जा रही हूँ, सेक भी ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड खाएंगे तो वो भी ले लेंगे 1-2 पूड़ी, और रिशु के लिए लंच बॉक्स के लिए, और उसे खाना भी है। तो कभी मन होता है खा लेता है, कभी मन होता है नहीं खाता है, तो इस तरह से करता है, डेली में खा के नहीं जाता है। कभी उसके मन की चीज़ मिल जाए तो खा लेगा। तो बच्चों के मन के ऊपर होता है, उनका मन करता है तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो मैं अभी फटाफट से सेक लेती हूँ पूड़ियाँ, और थोड़ी मैं ज़्यादा ही सेक लूँगी, क्योंकि 1-2 मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जितनी भी सेक जाएँ तो उतनी मैं सेक लेती हूँ। तो अभी खाना सेकने के बाद फिर मुझे रिशु को भी नहलाना है, मुझे भी नहाना है, तो उसे मैं बाद में ही नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं तुरंत नहीं नहलाती हूँ। तो इस तरह से बच्चे बिस्तर में से निकलें और फिर नहला दो तो सही नहीं रहता है। तो बीमार वगैरह, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ी लेट ही नहलाती हूँ। जैसे तो उठने के बाद थोड़ी देर खेल लेता है, घंटा आधा घंटा, उसके बाद फिर ये इससे भी थोड़ी सी बॉडी ठंडी हो जाती है, तो उसके बाद फिर मैं नहला देती हूँ, क्योंकि इस तरह से बच्चों को नहलाओ तो कभी नुकसान नहीं करेगा। और बिस्तर से निकले बच्चे तुरंत पानी में उनको नहलाने लग जाओ तो इस तरह से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो मैं इसे डेली में ही नहला के भेजती हूँ, लेकिन मैं तुरंत नहीं नहलाती हूँ, जैसे कि जाने में भी टाइम हो और उठने में भी थोड़ा सा टाइम हो गया हो, तो इस तरह से मैं नहलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।